जय हिंद साथियों। अगर आप क्लास 12th में हैं और बिहार बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं और आपको बातचीत चैप्टर का लेखक परिचय नहीं पता है तो आपका बिहार बोर्ड में 4 से 5 नंबर जो है कटने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना कि 4 से 5 नंबर जो है आपका बिहार बोर्ड में कटने वाला है। अगर हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका 4 से 5 नंबर कटने से जो है बच सकता है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा पहला पाठ है बातचीत, जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। कौन है जिनके लेखक? कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी हैं लेखक। वो क्या है? ये ललित निबंध हैं। क्या है? ये ललित निबंध है। प्रश्न ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है बिहार बोर्ड में कि जो है बातचीत चैप्टर जो है, बातचीत चैप्टर जो है वो क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है या कुछ और है? ठीक है, ये सब इनमें या और इनमें से कोई नहीं, ये सब प्रश्न आता है, ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, तो ये पूछ देगा कि बातचीत चैप्टर में जो है, बातचीत चैप्टर क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है, इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन हमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मिल जाता है, तो सही टिक करना है। तो सही टिक करने के लिए जो है आपको निबंध में टिक करना होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर निबंध में बातचीत जो है अगर हम निबंध में टिक करते हैं तो वो हमारा 1 नंबर जो है वो कंफर्म हो जाता है। क्या होता है? 1 नंबर जो है हमारा कंफर्म हो जाता है। तो इनका लेखक परिचय जानते हैं और इन लेखक परिचय में भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बनता है जो हमारे बिहार बोर्ड में जो है बार बार जो है ये प्रश्न जो है प्रश्नों के बीच में मिलता है। क्या होता है? प्रश्नों के बीच में जो है बार बार ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलता है जो हमारे लेखक परिचय से आते हैं, वो है बातचीत। ठीक है, तो देखते हैं क्या है लेखक परिचय है बालकृष्ण भट्ट का। क्या है? बालकृष्ण भट्ट का जो है हमारा लेखक परिचय है। तो जानते हैं कि लेखक परिचय बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जन्म? बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 को। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है क्या है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्या पूछ देता है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था? इसमें जो है 4 ऑप्शन दे देता है, बोलता है 23 जून 1844, 25 जून 1855 या और 2 ऑप्शन दे देता है। पूछता है कि ये जो है बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। तो आपको सही टिक लगाना है। सही टिक लगाने के लिए आपको जो है इनको याद रखना पड़ेगा। क्या है? 23 जून 1844 है। क्या है? 23 जून 1844 है। अगर ये प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में मिल जाए और अगर ये आप हमारे से पढ़े हैं और इसको अगर सही टिक लगा कर आते हैं तो 1 नंबर जो है इसमें भी हमारा जो है कंफर्म हो जाता है। क्या होता है? इनमें जो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, पहले तो इधर हो गया, ये क्या था? निबंध। 1 नंबर इधर मेरा कंफर्म हो गया और जो है 1 नंबर जन्म में जो है अगर पूछ दे तो इनमें भी अगर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, बार बार पूछते रहता है प्रश्न। तो क्या है और पूछ रहा है कि इनका निधन कब हुआ था? जो बालकृष्ण भट्ट का जो है वो निधन कब हुआ था? तो निधन जो है कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को हुआ था। कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 को जो है इनका जो है निधन हुआ था। ये भी प्रश्न अगर आ जाए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में नहीं आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ देता है कि जो है बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। क्या है? निधन जो है मृत्यु कब हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे तो बता पाएंगे कि 20 जुलाई 1914 को जो है इनका निधन हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और आगे है इनका जो है निवास स्थान कहाँ है, ये कहाँ रहते थे? ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो हैं वो कहाँ रहते थे? ये दिया गया है कि निवास स्थान जो है बालकृष्ण भट्ट जो हैं कहाँ रहते थे। तो ये प्रश्न बार बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाईलाइट कर देते हैं इनको हम। ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, एकदम स्टार लगा लीजिए। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। ये जो निवास स्थान है बार बार प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में क्लास 12th के हिंदी में जो है प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है,
ये पूछ रहा है कि इनका निवास स्थान कहाँ है, तो कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जो है इनका निवास स्थान है। किनका है, बालकृष्ण भट्ट का जो है क्या है, इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश जो है इनका निवास स्थान है। ठीक है, ये प्रश्न बार बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसमें 1 नंबर आप लोग का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इनको जो है एकदम ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश जो बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान है। ठीक है, 1 नंबर इनमें जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर इनमें कंफर्म होगा। ठीक है, और इनमें तो बताए हमने निबंध, इसमें अगर ऑप्शन आएगा तो 1 नंबर इधर भी कंफर्म हो सकता है आपका, हो सकता नहीं, आता ही है। ठीक है, आता ही है, तो इधर भी आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा, इधर भी आपका 1 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और बोल रहा है क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, इनके बालकृष्ण भट्ट के जो है पिता का क्या नाम है। ये भी प्रश्न पूछ देता है कि जो है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। तो बहुत सारा प्रश्न में उठता है और प्रश्नों के बीच में जो है बहुत वर्षों से जो है मिलता आ रहा है प्रश्न। ये जो पहला चैप्टर है बातचीत। ठीक है, ये पूछ दे रहा है पिता का नाम क्या, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम है। 4 ऑप्शन दे देगा, बेनी प्रसाद भट्ट दे देगा, टेनी प्रसाद भट्ट दे देगा, सैनी प्रसाद भट्ट दे देगा, या कुछ और दे देगा। ये 4 ऑप्शन हम लोग को मिलेगा, तो हमको सही टिक करके आना है बेनी प्रसाद भट्ट। क्या करना है, सही टिक करके आना है हम लोग को बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, तो क्या करना है, अगर प्रश्न पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में, प्रश्न अगर पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में ही आता है तो कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे हम लोग, बेनी प्रसाद भट्ट में टिक करके आएंगे। क्या करके आएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट में जो है हम लोग टिक करके आएंगे बिहार बोर्ड में, तो 1 नंबर कंफर्म। ठीक है, 1 नंबर इसमें भी कंफर्म हो सकता है हमारा, हो सकता नहीं, प्रश्न पूछता ही है, बार बार पूछता है। और क्या बोल रहा है, ये क्या है, व्यापारी हैं। क्या है, व्यापारी हैं, इनके पिता जो है क्या है, व्यापारी हैं। क्या है, व्यापारी हैं। ये प्रश्न जो है हमें बार बार देखने को मिलता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो थे वो क्या थे, पेशे से क्या थे, तो व्यापारी करते थे। क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है, क्या थे, व्यापारी थे। ये हाईलाइट प्रश्न है। कौन कौन है हाईलाइट प्रश्न है, ये जो है हमारा निवास स्थान। क्या है, निवास स्थान जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ये जो है हमारा हाईलाइट प्रश्न है जो बार बार पूछता है। 1 नंबर आपका इसमें कंफर्म है। और हमारा ये है इनका पिता का नाम। क्या है, इनका पिता का नाम भी हम स्टार लगाए हैं। ये पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट। कौन है, बेनी प्रसाद भट्ट जो है, ये भी जो हाईलाइट प्रश्न है। क्या है, ये भी हाईलाइट प्रश्न है। और ये व्यापारी। ठीक है, ये बार बार प्रश्न में पूछ देता है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता क्या थे, व्यापारी थे, किसान थे, या नौकरी करते थे, या कोई काम करते थे। तो क्या थे, वो एक व्यापारी थे। आपको जो है व्यापारी में जो है आपको टिक मार करके आना है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो आपका जो है इसमें भी जो हमारा जो है 1 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। क्या होगा, 1 नंबर जो है कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो हाईलाइट प्रश्न हमने कर दिया। अब क्या बोल रहा है, माता का नाम। इनके माता का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। तो माता का नाम दिया गया है हमारे पास पार्वती देवी। पार्वती देवी क्या है, पार्वती देवी है इनके माता का नाम। ये भी प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या है। तो आप लोग बताइएगा कि पार्वती देवी। क्या बताइएगा आप लोग, पार्वती देवी में जो है टिक करके आना है। क्या करना है, पार्वती देवी में जो है टिक करके जो है आना है आप लोग को। तो आपका भी और इसमें भी जो है आपका 1 नंबर कंफर्म होने वाला है। क्या है, 1 नंबर जो है आपका कंफर्म होने वाला है। ठीक है, क्या है, इनके माता का नाम क्या है, पार्वती देवी है। क्या है, इनके माता का नाम पार्वती देवी है। वो क्या है, एक सुसंस्कृत महिला है। सुसंस्कृत महिला है मतलब क्या, मतलब समझ रहे हैं कि एक अच्छी तरह से जो है शिक्षित महिला है। क्या है, वो जो है एक अच्छी तरह से जो है वो शिक्षित महिला है, इसलिए उसको जो है क्या बोला जाता है, सुसंस्कृत महिला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सुसंस्कृत महिला बोला जाता है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट के माता जो थे क्या थे, वो माता का नाम पार्वती देवी, और वो क्या थे, सुसंस्कृत महिला थे। वो जो है एक अच्छी तरह से जो पढ़ी लिखी महिला थी। क्या थी, अच्छी तरह से जो है शिक्षित महिला थी। ठीक है, आगे है हमारा जो बालकृष्ण भट्ट जो है, बालकृष्ण भट्ट का शिक्षा का कहाँ हुआ था, शिक्षा जो है वो कहाँ तैयारी किए थे, कहाँ से पढ़े थे। ठीक है, शिक्षा जो है उनका प्रारंभ में क्या है, प्रारंभ में जो है संस्कृत का अध्ययन किया।
प्रारंभ में जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं शुरुआती में जो है संस्कृत का अध्ययन जो है पढ़ना शुरू किया। क्या किया? संस्कृत का जो है अध्ययन शुरू किया। क्या किया? संस्कृत का जो है अध्ययन शुरू किया और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल, क्या है 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में जो स्कूल से जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी। क्या की? इन्होंने एंट्रेंस की जो है परीक्षा दी। तो एंट्रेंस क्या बोल रहा है? 1867 में जो है प्रयाग के मिशन स्कूल से जो है एंट्रेंस की परीक्षा दी। क्या की? एंट्रेंस की परीक्षा दिया इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दिया और जो है ये जो है और जो है पढ़ने के लिए जो ये एंट्री जो स्कूल में जो है ले लिए, ठीक है। और इनका पेशा दिया है। ये क्या करते थे? बालकृष्ण भट्ट जो है पेशे से क्या थे? पेशे से क्या करते थे? तो लेखक परिचय में ये भी आता है कि वो क्या करते थे। बालकृष्ण भट्ट जो है क्या करते थे लेखक परिचय में? तो क्या करते थे? इनका पेशा जो था, इनका पेशा या वृत्ति, ठीक है, पेशा या वृत्ति क्या है? 1869 से क्या है? 1869 से 1875 तक क्या है? 1869 से 1875 तक जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किया। क्या किया उन्होंने जो है प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है अध्यापन का कार्य किया, जो है पढ़ाने का कार्य किया, ठीक है। कितना से? 1869 से 1875 तक, ठीक है। लगभग कितना साल हो जाता है? 6 साल जो है उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल जो है स्कूल में जो है अध्यापन का कार्य किया, ठीक है। और इधर है हमारा 1885 में फिर उन्होंने जो है बालकृष्ण भट्ट जी ने है 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया, ठीक है। 1885 ईस्वी में जो है बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं प्रयाग के जो है CAV स्कूल में जो है संस्कृत का जो है क्या किए? वो अध्यापन करने लगे। क्या किया? अध्यापन थे, ठीक है। क्या किया? अध्यापन, वो पढ़ाने लगे, ठीक है। संस्कृत पढ़ाने लगे 1885 में। क्या है? 1885 में उन्होंने फिर से क्या किया? उन्होंने फिर से जो है प्रयाग के CAV स्कूल में जो है संस्कृत का अध्यापन शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। और फिर उन्होंने जो है 1885 में क्या है? 1885 में उन्होंने क्या किया कि 1885 में प्रयाग क्या है? 1885 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला, क्या है? कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है अध्यापक नियुक्त हुए। क्या हुए? वो जो है 1888 में जो है प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है अध्यापन जो नियुक्त हुए, लेकिन किंतु दिया गया है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण, क्योंकि उग्र स्वभाव के कारण जो है नौकरी जो है छोड़नी पड़ी। उग्र स्वभाव के कारण जो है बालकृष्ण भट्ट को जो है नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, नौकरी जो है छोड़ना पड़ गया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? और उसके बाद लेखन कार्य पर ही वो जो है निर्भर रहे। क्या है? लेखन कार्य पर ही बालकृष्ण भट्ट जो है निर्भर रहे। क्या किए? लेखन कार्य पर ही वो जो है निर्भर रह गए, ठीक है। आगे है हमारा विशेष परिस्थितियां। क्या है? विशेष परिस्थितियां। बालकृष्ण भट्ट की जो है विशेष परिस्थितियां क्या रही वो देखते हैं। क्या है? विशेष परिस्थितियां है। और उसके बाद है क्या है? पिता के निधन के बाद पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कला का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? गृह कला का जो है सामना करना पड़ा। क्या है कि पिता के निधन यानी मृत्यु के बाद, क्या है? मृत्यु के बाद जो है पैतृक मतलब जो उनके पिताजी करते थे, पैतृक मतलब जो पिताजी पहले करते थे और अब वो अभी भी कर रहे हैं, यानी पुराना वाला, ठीक है। पिता के निधन के बाद पैतृक जो उनका जो पेशा था, पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर जो है गृह कला का जो है सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा? गृह कला का जो है सामना करना पड़ा उन्हें। और जो है पैतृक घर को छोड़कर जो उनका पुराना घर था, जो उनका बालकृष्ण भट्ट का जो पुराना घर था, पैतृक घर छोड़कर आर्थिक संकट से जूझते रहे। जो वो आर्थिक संकट से जो है जूझते रहे, वो जो है पारिवारिक जो है
संकट से जो है जूझते रहे और उन्होंने जो है हिम्मत से काम लिया। क्या किया बालकृष्ण भट्ट जी ने कि हिम्मत से जो है उन्होंने काम लिया। क्या किया? हिम्मत से जो है हिम्मत से काम लिया, हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। क्या किए उन्होंने जो है हिम्मत से जो उन्होंने जो है काम लिया और साहित्य के प्रति जो वो समर्पित रहे। क्या कहाँ रहे? साहित्य के प्रति जो है वो साहित्य एकदम जो है साहित्य के प्रति जो है उन्होंने वो समर्पित रहे। ठीक है, आगे है उनका जो है रचनात्मक सक्रियता। क्या है? रचनात्मक सक्रियता है। क्या है? रचनात्मक सक्रियता है। तो क्या है बोल रहा है हमारा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किनके प्रेरणा से? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी, क्या है? हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से, हिंदी वर्धनी प्रयाग सभा की ओर से जो है 1877 में, कब? 1877 में हिंदी प्रदीप नामक, क्या है? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। क्या किया उन्होंने? मासिक पत्र जो है निकालना प्रारंभ किया। यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो हैं वो कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया? ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है। बिहार बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में ये प्रश्न पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है मासिक पत्र निकालना जो है कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। ठीक है, कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया और कब किया? ये दोनों प्रश्न जो है हाँ बिहार बोर्ड में पूछता है, बार बार पूछता है। तो क्या बोलेंगे कि कौन सा मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया? तो हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र जो है निकालना प्रारंभ किया। वो कब किया? 1877 में। ये भी प्रश्न पूछता है 1877 में जो है वो मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया हिंदी प्रदीप नामक का। ठीक है, तो ये दो प्रश्न यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, आपको ये पूछेगा, अगर पूछेगा पिछले जो साल जो है पूछ दिया है ये प्रश्न, तो ये हो सकता है इस बार भी जो पूछ दे। हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया, इसे हुए 33 वर्षों तक चलाते रहे। क्या किए उन्होंने जो है 33 वर्षों तक इनको जो है इस हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्र को निकालते रहे, 33 वर्षों तक इन पे काम करते रहे। ठीक है, आगे है हमारा बालकृष्ण भट्ट के जो हैं वो रचना जो किए हैं उनके बारे में जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट के बहुत सारी रचनाएं हैं, वो क्या क्या लिखे हैं चलिए देखते हैं। वो जो रचनाएं जो किए हैं वो क्या क्या लिखे हैं? उन्होंने उपन्यास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? उपन्यास लिखे हैं, नाटक किए हैं, प्रहसन है, उनका निबंध भी है। क्या है? ये चार है, उपन्यास है, नाटक है, प्रहसन है और निबंध है। ठीक है, उपन्यास देख लेते हैं कि क्या क्या है उपन्यास। उपन्यास में जो है भी जो प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में, क्या है हमारा उपन्यास में क्या क्या है हमारा? रहस्य कथा। क्या है? रहस्य कथा। ये हमारा है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान। ये तीनों प्रश्न जो है, ये तीनों उपन्यास जो है इनका ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। क्या है? ये तीनों जो है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान जो है ये बिहार बोर्ड के जो है हिंदी सब्जेक्ट में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रश्न कि रहस्य कथा जो है किनका जो है उपन्यास है, रहस्य कथा जो है किनका उपन्यास है और नूतन ब्रह्मचारी जो है किनका उपन्यास है। ये हाईलाइटेड प्रश्न है। 100 अजान एक सुजान जो किनका उपन्यास है? तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। तो ये सब हाईलाइटेड प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में पूछ चुका और बार बार जो है पूछते रहता है। क्या करता है? बार बार जो है पूछते रहता है। क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये गुप्त वैरित अभी तक तो ये पूछा नहीं है। रसातल यात्रा ये पूछा है। उचित दक्षिणा है, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये प्रश्न भी पूछा है। ये प्रश्न भी पूछा है। कौन कौन हाईलाइट है? सद्भाव का अभाव, ये हाईलाइट प्रश्न है। नूतन ब्रह्मचारी भी है, ये रहस्य कथा और ये सद्भाव का अभाव। ये सब जो प्रश्न मैंने स्टार लगाया है वो जो हाईलाइटेड प्रश्न है वो जो बार बार जो है बिहार बोर्ड में जो है पूछते रहता है। क्या करता है? बिहार बोर्ड में जो है बार बार जो है प्रश्न को पूछते रहता है। तो इन सब को जो है याद रखना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि हमारे जो है अंक को बढ़ाता है। जो याद रखते हैं तो वो
स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी, तो ये सब जो है हल्का सा है, एकदम याद रखिए। अगला है उनका नाटक। नाटक जो है, नाटक में क्या क्या लिखे हैं, नाटक में भी जो पूछा जाता है, नाटक से भी उठा लेते हैं कि ये जो नाटक जो है वो किनका है, किस लेखक का है, बालकृष्ण भट्ट का है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। तो चलिए देखते हैं क्या है बालकृष्ण भट्ट जी का। पहला है पद्मावती। क्या है मैं जो प्रश्न पूछ चुका है बिहार बोर्ड में, वो प्रश्न को हम हाईलाइट कर देंगे, स्टार लगा देंगे, वो आप लोग उसको प्रश्न को जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पद्मावती है, नल दमयंती है, चंद्रसेन है, सीता वनवास है, पतित पंचम है, मेघनाद वध है, भारतवर्ष और कली है, दो दूरदेशी है, एक रोगी और एक वैद्य। ये प्रश्न जो है, एक रोगी और एक वैद्य, ये प्रश्न जो है पूछा गया है। ये प्रश्न जो है हाईलाइट है, एक रोगी और एक वैद्य, जो ये हाईलाइट प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है। रेल का विकट खेल, ये तो हाईलाइट और मोस्ट जो है ये वीवीआई प्रश्न है। क्या है? वीवीआई प्रश्न है। ये जो वीवीआई प्रश्न ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। वीवीआई है, रेल का विकट खेल जो है ये बार बार पूछते रहता है। क्या करता है ये बिहार बोर्ड में जो है, बार बार प्रश्नों को जो है प्रश्नों के बीच में जो है रख दिया जाता है और पूछता है कि रेल का विकट खेल जो है वो किनका है। तो बता देंगे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट का है। तो क्या ऑप्शन में लगाएंगे? बालकृष्ण भट्ट ऑप्शन में जो है टिक करेंगे। ठीक है। उसके बाद है बाल विवाह। ये भी प्रश्न जो है पूछता है, ये भी हाईलाइट प्रश्न है, ये भी बाल विवाह जो है ये पूछता है। ठीक है। अगला है हमारा प्रहसन। इनका जो है बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम। क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीज। क्या है? नई रोशनी का बीज, आचार। क्या है? आचार विडंबन। क्या है? आचार विडंबन है। और बालकृष्ण भट्ट का निबंध क्या है? निबंध जो है उनका 1000 के आसपास जो है निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जी का जो है 1000 के आसपास जो है उनका सिर्फ निबंध ही है। 1000 के आसपास जो है उनका सिर्फ निबंध ही है। और जो है 100 से ऊपर महत्वपूर्ण निबंध है। 100 से ऊपर जो है उनका महत्वपूर्ण निबंध है, जो हम लोग को पढ़ना चाहिए।